नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। देशवासियों, भारतवासियों और बुद्धिमान लोगों, देश की जनता से विनती है, लोकसभा 2024 चुनावों की हलचल शुरू हो चुकी है और नेताओं के बहकावे में ना आए, इस बात के लिए हमारी भी तैयारी जोरदार हो चुकी है। आपका कीमती वोट इनको इनकी औकात बता सकता है, आपका कीमती वोट इनको इनकी सत्ता दिला सकता है। इसीलिए अपना वोट सोच समझ के दें। आप अपनी कीमत इन्हें बताएं कि हम आम जनता हैं, बहुत मजबूत हैं, आपकी तरह नहीं है कि आप सेवा का नाम लेते हैं और मेवा खाते हैं, देश को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं और 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तब आप बाहर निकलते हैं। तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने बहुत कमाया होगा, बहुत अय्याशी की होगी, अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप भारत की जनता को, आपने भारत की जनता को क्या दिया है? जो फुटपाथ चलने के लिए हैं वहाँ पर आपने ही कब्जे कराए हैं वोटों की खातिर। और कोई रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई लोकल रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा, कोई बुहारें नहीं छोड़ी, कोई बाजार नहीं छोड़े जहाँ जनता पैदल चल सके। आखिर कितना हराम का खाओगे आप और कितना पैसा खाओगे? मज़े की बात तो ये है कि ये नेता लोग और कुछ सरकार में बैठे लोग माननीय कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। माननीय कोर्ट का आदेश है कि फुटपाथ पर कब्जे नहीं हो सकते, फिर भी ये लोग बेशर्मी से कब्जे कराते हैं। इसीलिए कहते हैं भारत का कानून अंधा है, यहाँ कोर्ट की भी नहीं सुनी जाती, उसको भी अनदेखा किया जाता है। और ये शासन प्रशासन में मिले हुए बैठे हुए लोग ये देश के गद्दार हैं, जो पैसा इकट्ठा करके मौज करते हैं, जम के पैसा खाते हैं और जनता को हैरान करते हैं। इस बात का माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको सख्ती से संज्ञान लेना पड़ेगा और 2-5 को फांसी देनी पड़ेगी। इससे पहले ये प्रशासन और शासन सुधरने वाला नहीं है। इनको तो पैसा चाहिए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की हालत ऐसी हो चुकी है, जो टर्मिनल है अंदर जाने के लिए, नीचे देखिए बुहारी के नीचे, और जब लोकल ट्रेन को छोड़िए जो मेन लाइन है वहाँ जाने के लिए भी पूरा फेरी वालों से जाम हो चुका है। और इसमें पुलिस सामने तमाशा देखती है, क्योंकि मिले हुए वो हम जानते हैं, पूरी मिलीभगत। और कई लोगों ने वीडियो उतारने की कोशिश करी तो वहाँ के कुछ पुलिसकर्मी, वहाँ के बैठे हुए दलाल, उन्होंने उनको रोका टोका कि आप वीडियो नहीं निकाल सकते हैं। ये इतने गद्दार और तानाशाह लोग हैं, इनको जब तक 2-4 को फांसी नहीं दी गई, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया और शासन प्रशासन ने, सरकार में बैठे बुद्धिजीवियों ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा बम्बई पर चारों तरफ फेरी वालों का कब्जा होगा। मैं ये माननीय पूछना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, कोर्ट के बाहर फेरी वाला क्यों नहीं है? मंत्रालय के बाहर फेरी वाला क्यों नहीं है? राजभवन के बाहर फेरी वाला क्यों नहीं है? बीएमसी के बाहर फेरी वाला क्यों नहीं है? और जो सीएम हाउस है, लोग बम्बई, बालकेश्वर, वर्षा, वहाँ पर फेरी वाले क्यों नहीं हैं? उनको सुरक्षा चाहिए, उनको व्यवस्था चाहिए, उनको साफ सुथरा चाहिए। तो जनता पागल है, जनता पागल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक ऐसा आदेश पारित किया जाए जब सरकारी लोगों की डिपार्टमेंट की आंखें खुलेगी, नहीं तो ये एसी में बैठे रहेंगे, मौज करते रहेंगे, जनता को तकलीफ देते रहेंगे। आप आदेश करिए कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी फुटपाथ पर कब्जा नहीं होगा। जहाँ ये मंत्रीगण बैठे हैं, जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट बैठा है, वहाँ पर आप कब्जा लगाइए। माननीय, देश की जनता मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है और ईमानदारी से चलती है, उसके बावजूद ये वोट लेते हैं और जनता को बेहद हैरान करते हैं। बम्बई का विनाश करके रख दिया है। माननीय, बम्बई बहुत खूबसूरत नगरी है, आर्थिक नगरी है, ये पैसे वालों की नगरी है, गरीबों की नगरी है, सबकी नगरी है। लेकिन यहाँ पर अवैध कारोबार का जो भंडार है, जो नेताओं की मिलीभगत से होता है, शासन प्रशासन की मिलीभगत से होता है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और एजेंसियाँ माल खाती हैं, माल पैसा खाती हैं और इन गलत काम करने वालों को खुलेआम छूट दे रखी है। माननीय, ये विषय कैसा है? चोर को कहो चोरी करता रहे और जनता को कहो सावधान रहिए। माननीय, ये विषय बहुत गंभीर है। आखिर शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी क्या करते हैं? इनको हर सुविधा मिलती है, घर, नौकरी छूटने के बाद पेंशन और वैसे ही करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं।
ये नेता और अधिकारी मिले हुए हैं, दोनों मिलके माल कमाते हैं, जनता को हैरान करते हैं, गलत फंसाते हैं। लेकिन यहाँ ड्रग्स के कारोबार किस तरह होते हैं, अवैध वसूली कैसे होती है, मिलावट के धंधे कैसे होते हैं, इस पर कभी गौर क्यों नहीं किया जाता? माननीय, इसलिए गौर नहीं किया जाता क्योंकि ये सब गद्दार हैं देश के और मिले हुए जनता को बीमार करने पर तुले हुए हैं। हॉस्पिटलों में जाओ, लंबे लंबे बिल आते हैं, आपकी अदालत में आओ तो भर भर के ताली के आपके वकील पेश करते हैं, सबको माल खाना है। लोकतंत्र की बातें की जाती है, ये प्रशासन और शासन देश के लिए है कि देश की जनता को सुखी रखेंगे, शिक्षा और चिकित्सा में बहुत कम दामों के अंदर उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो इनके अड्डे चलते हैं, शिक्षा और चिकित्सा में इनके ही फंटर बैठे हुए हैं। लूटो, जनता को लूटो और जनता को जान करके बीमार किया जाता है। इधर मिलावट का खिलाया जाता है, उधर बेचारी जनता हॉस्पिटल में चली जाती है, बच्चों के घर बिक जाते हैं, माँ बाप के इलाज कराते कराते घर बिक जाते हैं, बीमारी फिर भी ठीक नहीं होती। भारत में आखिर बीमारी आई कहाँ से? बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गोली पर आदमी टिका हुआ है, बस गोली लेते रहो और अपनी ज़िंदगी चलाते रहो। आखिर ये नेताओं को बीमारी क्यों नहीं होती है? माननीय, ये पूरा एजेंडा है। हमारे डॉक्टर भी भारत के देश हित में काम नहीं करते, वकील भी देश हित में काम नहीं करते और शासन प्रशासन तो पहले से ही गया बीता है 99%। अब किस नेता का चुनाव करें? हर पार्टी में डकैत बैठे हुए हैं। अभी देखिए, कुछ लोग पहले गुंडे थे, एक पार्टी बोलती थी कि ये गुंडे बैठे हैं इस पार्टी में, हमारी पार्टी में आ जाओ, आप गुंडों से संत बन जाओगे। देखिए, शैतान से बना संत, ये राजनीति स्तर हो चुका है। राजनीति स्तर इतना गिर चुका है, ये दलाल बन चुकी हैं, 100% भारत की दलाली करने पर आमादा है। ये है राजनीति। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है, उन जैसे लोग चुने। जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो ईमानदार आदमी है। नितिन गडकरी, वो ईमानदार आदमी है। और महाराष्ट्र से मंगल प्रभात लोढ़ा, वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करें, बाकी गद्दार, अय्यास, धोखेबाज, इन लोगों को ना चुनें। आपका कीमती वोट इनको इनकी औकात बता सकता है और आपका कीमती एक वोट अच्छे नेता को चुन के आप सबको ज़िंदगी दे सकता है। चलिए, इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।